दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो पर्यटन में आवास का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है या किस प्रकार से अपने आप में महत्व रखता है पर्यटकों के लिए, इन सारी बातों पर जो है आज हम लोग देखेंगे कि पर्यटन में आवास की क्या भूमिका है। तो ऐसा आप जान रहे होंगे पहले से भी कि जहां पर्यटकों को रहने के लिए आवास की सुविधा अधिक होती है, वहां पर्यटकों को आकर्षण करने में आवास का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, पर्यटक भी आवास को देख करके आकर्षित होते हैं और आवास के चलते पर्यटकों को भी बुलाने का जो है एक हमें मौका मिलता है। इसीलिए जो है आवास की भूमिका पर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। इस संदर्भ में डॉक्टर आर.डी. सिंह ने क्या कहा है? डॉक्टर आर.डी. सिंह ने कहा है कि वहां किस प्रकार आवास सुविधा उपलब्ध है, इस बात पर पर्यटकों का आवागमन निर्भर करता है कि पर्यटन में जो आवास की सुविधा है वो सही रूप में है कि नहीं, वहां जो है सारी व्यवस्था है कि नहीं, पानी, बिजली, रहने का जो है और सारे जो है बेड किस प्रकार के हैं, आदि आदि ये महत्वपूर्ण रोल अदा करने का काम हमारा आवास में पर्याप्त सुविधा पर्यटकों के लिए करता है। तो इसी संदर्भ में हम महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखने का काम करने जा रहा हूं। तो आप हमारे साथ मिलकर हमारा सहयोग करेंगे। जैसा कि जो आवास की बात है, तो ऐसे आप जानते हैं कि जब ज्ञानी मानव हुआ और जब कृषि कार्य आदि करने लगा तो घुमंतुक प्रवृत्ति के होने के बाद भी जो है लोग झोपड़ी बना करके रहते थे। तो अब पर्यटकों को बढ़ावा देने में आवास का जो रोल है, तो आवास की ओर लोगों का ध्यान गया कि जब पर्यटक आ रहे हैं तो उसे रहने के लिए आवास की आवश्यकता है। तो सबसे पहले इस पर पहल करने वाला कौन था? ये ब्रिटेन था। और ब्रिटेन ने जो है क्या नाम दिया था? आवास की पहली सुविधा देने वाला हमारा ब्रिटेन था और उसने जो है सेल्फ कैटरिंग का जो है नाम से जो है आवास की सुविधा को प्रस्तुत किया था। अब देखिए भाई, शुरू हो गया सिलसिला, सेल्फ कैटरिंग शुरू हो गया ब्रिटेन में। अब इसी के तर्ज पर भारत में जो है आवास की सुविधा तैयार हो गई। भारत में जो है जो ब्रिटेन में आवास रहते हैं उसे सेल्फ कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। अब भारत में क्या क्या नाम से जानते हैं, एक झलक उस पर भी देख लें। भारत में जो है हम होटल, लग्जरी होटल, धरोहर होटल, अतिथि भवन, निरीक्षण बंगला, डाक बंगला, सर्किट हाउस, धर्मशाला, सराय और तीर्थाग्राम आदि कई नामों से हम इस आवास को जानते हैं। वहीं अब देखें कि आवास का कुछ प्रकार के बारे में आपके सामने बातों को रख रहा हूं। तो आवास के प्रकार में पहला जो प्रकार है हमारा वो होटल है। चलेंगे सिलसिलेवार से, यदि एक में नहीं होगा तो फिर जो है इसका छोटा छोटा रूप में हम अलग अलग वीडियो में देंगे आपको। तो होटल जो है, तो होटल बनाने की जो प्रचलन आया सबसे पहले कहाँ आया? अमेरिका में आया। और वो कब आया? 18वीं शताब्दी जब अंत हो रहा था उस समय जो है आया दिमाग में लोगों की होटल बनाया जाए। इसे हमने जो है कहीं फाइंड आउट किया है। हाँ, अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में जो है होटल बनाने की शुरुआत हुई। अब हमारा न्यूयॉर्क की बात हो गई। तो न्यूयॉर्क में 1794 ईस्वी में, कितना? 1794 ईस्वी में जो है 73 कमरे वाले सिटी होटल के नाम से एक आवास बना। होटल जब जाएंगे तो देखेंगे कि ढेर सारा उसमें कमरा होता है, 73, 75, 150, उससे भी कम इस प्रकार से। तो न्यूयॉर्क ने 1794 में जो है 73 कमरे का जो है एक सिटी हॉल बनाया था। अब भारत की बारी आ गई। भारत क्यों पीछे रहेगा? भारत कभी पीछे नहीं रहता है कोई मामला में, आप जानते होंगे। तो अब भारत के 19वीं सदी की बात हो गई। तो 19वीं सदी में जो होटल आवास जो है बनाने का सबसे पहला जो काम किया वो कौन थे? पेस्टन जी। पेस्टन जी ने जो है मुंबई में
जो एक होटल बनाया, उस होटल का क्या नाम था? ब्रिटिश होटल, जो आधुनिक किस्म का था। और ये बनाने वाला जो वर्ष था 1840 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1840 ईस्वी में जो है प्रेस्टन जी के द्वारा मुंबई में ब्रिटिश होटल जो आधुनिक रूप में था वो बनाया गया। एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, ये जो भी है एक नंबर का आपका बनेगा। और बाकी तो जो है आप इसको बृहद पैमाने पर बृहद रूप में इसे आप बना सकते हैं। जब मुंबई की बात आ गई तो यहाँ ताज की बात दिमाग में आई, तो मैंने इसे रखा है। तो ताज होटल बना मुंबई में, ठीक है। ताज होटल कब बन गया? 1904 ईस्वी में ताज होटल बना, और वो जमशेद जी टाटा के द्वारा बन गया। गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में जो है वो देखेंगे तो ताज होटल, बहुत बड़ा होटल। जब इसका जो है सिलसिला शुरू हो गया और चलने लगा होटल, तो ताज बनाने वाले ताज समूह के द्वारा कई होटलों का निर्माण किया गया। उसमें आप देखें तो यहाँ देखेंगे कि एक वाड़ा, फोर्ट, प्रेसिडेंट, बीच रिसोर्ट, रामबाग पैलेस, ताज पैलेस और ताज बंगला, ये नाम से जो है कहाँ बन गया? ये सारे होटल जो है आपको मुंबई में मिल जाएंगे। जब कभी हम लोग को चलने का मौका होगा तो हम लोग ये सब होटल को देखेंगे। कौन कौन सा होटल? ताज होटल, बीच रिसोर्ट, प्रेसिडेंट, एकवाड़ा फोर्ट, रामबाग पैलेस, ताज पैलेस और ताज बंगला, ये सब हम देखेंगे। अब जो है ये जब होटल बना तो और लोगों को जो है दिमाग में चलना शुरू हो गया कि मैं भी होटल बनाता। तो 1940 से 50 के दशक में देखिए अब जो है बड़े बड़े पूंजीपति लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय ने होटल बनाने का जो है सिलसिला शुरू किया, और वहीं जो है चार्ल्स रीट जो है वो कौन है? स्विस का बड़े उद्योगपति थे। उसने जो है अब होटल बनाना शुरू किया। अब 1957 की बात है दोस्तों, तो आरटीसी ने भी, जो इंडियन टोबैको कंपनी थी, उन्होंने बड़ा जोर शोर से जो है आवास को बनाना शुरू किया। और इस प्रकार हम लोग आवास के महत्वपूर्ण बातों पर फोकस डाल रहे हैं।